हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना, विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना विद्युत क्षेत्र के पदों में। विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना विद्युत क्षेत्र के पदों में। देखें, यह मान लिया विद्युत क्षेत्र है। ये हम लोगों ने मान लिया ये विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, और मान लिया कि इस विद्युत क्षेत्र में ये एक रेखा है ए बी। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र में एक रेखा ए बी स्थित है। इस रेखा ए बी पर मैंने एक पी बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? पी बिंदु। और माना कि P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र में एक रेखा AB पर विचार करते हैं। इस रेखा AB पर हम एक बिंदु P लेते हैं और माना कि इस P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। अगर हम इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना चाहें तो इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल F वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका Q0 E वेक्टर, F बराबर QE से। तो विद्युत क्षेत्र में एक रेखा AB स्थित है। इस रेखा AB पर हम एक बिंदु P पर विचार करते हैं। माना कि इस P बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश Q0 स्थित है। तब इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F वेक्टर बराबर Q0 E। अब मैंने क्या किया, इस P बिंदु से dr दूरी पर एक Q बिंदु ले लिया और मैंने विद्युत क्षेत्र इधर बनाया है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है। मैं क्या कर रहा हूं, इस परीक्षण धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध Q बिंदु तक ले जा रहा हूं। तो इस परीक्षण धनावेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध Q बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर होगा, छोटा सा कार्य निकाल रहे हैं, कार्य बराबर होगा बल इंटू विस्थापन, मतलब F डॉट dr। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जा रहा हूं तो कितना हो जाएगा? F dr cos 180। तो dw बराबर कितना हो जाएगा? cos 180 का मान होता है -1, तो F dr। तो dw बराबर कितना हो जाएगा? -Q0 E dr। अब अगर मैं इस परीक्षण धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करूं, इस परीक्षण धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करूं, मान लिया कि परीक्षण धनावेश यहां पर है और अब इस परीक्षण धनावेश को मैं A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित कर रहा हूं। तो परीक्षण धनावेश को A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बड़ा कार्य निकालेंगे तो समाकलन A से B कितना हो जाएगा? ये छोटा सा कार्य है तो इसको लिख देंगे Q0 E dr। Q0 E dr, Q0 को बाहर ले लेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा? -Q0 A से B E dr। विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से अपन लिखेंगे VB माइनस VA बराबर होता है W अपॉन प्लस का
Q0 या Q0 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो VB माइनस VA बराबर W का मान रख दें यहाँ पर, तो ये 1/Q0 तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। W का मान रखेंगे तो माइनस Q0 A से B E dr, ये Q0 से Q0 कट जाएगा। तो VB माइनस VA बराबर समाकलन A से B E dr। ठीक है भाई, यदि A बिंदु, क्योंकि विभव का सूत्र निकाल रहे हैं, यदि A बिंदु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब अगर मैं मान लूं कि A बिंदु अनंत पर स्थित हो, तब A बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो होता है 0। A बिंदु अनंत पर है तो लिमिट लगा दी अनंत से B E dr। व्यापक रूप में V बराबर फॉर्मूला बन जाएगा इन्फिनिटी से B की जगह रख दें अपन R। अगर अपन मान लें कि R दूरी पर अपन विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो इन्फिनिटी से R लिमिट लग जाएगी E dr। ये जो सूत्र निकला आपका, ये सूत्र है विद्युत विभव का सूत्र विद्युत क्षेत्र के पदों में। तो अगर आपको विद्युत विभव का सूत्र विद्युत क्षेत्र के पदों में याद रखना है तो कितना होता है, V बराबर माइनस इन्फिनिटी से R समाकलन E dr। ये आपके विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना हो गई। अगला टॉपिक है आपका अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय, अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखें, टॉपिक है आपका अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले तो अपन बिंदु बना लेते हैं। ये अपन ने बिंदु बना लिया, मान लिया कि ये O बिंदु है। अब आपको क्या करना है, अनेक आवेशों या आवेशों का निकाय। अपन ने एक आवेश ले लिया Q1, फिर दूसरा आवेश ले लिया Q2, फिर तीसरा आवेश ले लिया Q3, ऐसे अपन ने n आवेश ले लिए Qn। ये आपका आवेशों का निकाय है। आपको क्या करना है, इन आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु O पर कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। मान लिया कि इस Q1 आवेश की O बिंदु से दूरी कितनी है, R1। इस Q2 आवेश की O बिंदु से दूरी कितनी है, R2। इस Q3 आवेश की O बिंदु से दूरी कितनी है, R3। इसी प्रकार से Qn आवेश की दूरी कितनी है, O बिंदु से Qn आवेश की दूरी Rn। तो चित्रानुसार Q1 Q2 Q3 डैश Qn आवेशों के निकाय पर विचार करते हैं। हमें इस आवेशों के निकाय के कारण O बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना कि Q1 Q2 Q3 डैश Qn आवेशों की O बिंदु से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डैश Rn है। यदि Q1 आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव V1, Q2 आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव V2, Q3 आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव V3, इसी प्रकार से Qn आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव Vn हो, तो O बिंदु पर कुल परिणामी विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश Vn।
अब अगर अपन Q1 आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव निकालें तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर K Q1 अपॉन R1। ये समीकरण नंबर 1 डाल दें। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव निकाले तो कितना हो जाएगा, A K Q2 अपॉन R2। इसी प्रकार से Q3 आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव निकालें तो V3 बराबर K Q3 अपॉन R3। इसी प्रकार से अपन Qn आवेश के कारण O बिंदु पर विद्युत विभव निकालें तो कितना हो जाएगा, Vn बराबर K Qn अपॉन Rn। अब ये सारे के सारे मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखेंगे तो कैसे कितना हो जाएगा, देखें, V बराबर K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2, K Q3 अपॉन R3 डैश डैश डैश, K Qn अपॉन Rn। के कॉमन ले लें अपन, के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 डैश डैश डैश, Qn अपॉन Rn। तो V बराबर के सिग्मा लगाएंगे, I का मान 1 से लेकर I का मान n तक, QI अपॉन RI। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अपन अनेक आवेशों या आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। अगला टॉपिक, समविभव पृष्ठ। अगला टॉपिक है आपका समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है भाई, नाम से स्पष्ट है। समविभव मतलब समान विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो मैंने ये बिंदु आवेश बना दिया। अब मैं बोलूं इस बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ खींचिए, तो ध्यान रखें बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ जो होता है वो गोलाकार होगा। देखें ये मैंने इस बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बना दिया। क्यों होगा ये विभव समविभव पृष्ठ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी। तो V बराबर होता है KQ अपॉन R। मान लिया कि ये इसका आवेश जो है वो 2 माइक्रोकूलाम का है, आवेश समान, K का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी समान हो गई तो विभव का मान यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब जगह एक ही प्राप्त होगा। इसलिए बिंदु आवेश का जो समविभव पृष्ठ होता है वो गोलाकार होता है। तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ये दूसरा समविभव पृष्ठ बना दिया। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होगा वो एक समान होगा। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ जो होता है वो गोलाकार होता है, क्योंकि गोलाकार पृष्ठ पर विभव का मान सभी बिंदुओं पर एक समान होगा। अगला पॉइंट ये ध्यान रखें कि यदि विद्युत बल रेखाएं मैंने x अक्ष की दिशा में बना दी, ये विद्युत बल रेखाएं मैंने x अक्ष की दिशा में बना दी, इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं बना दी मैंने।
x अक्ष की दिशा में, और फिर मैं बोलूं कि इसका समविभव पृष्ठ किस ओर होगा, तो अगर x अक्ष की दिशा में विद्युत बल रेखाएं हैं तो YZ तल में जो पृष्ठ होंगे वो सारे के सारे समविभव पृष्ठ होंगे। ये YZ तल में जो पृष्ठ बनाए मैंने, ये सारे के सारे पृष्ठ जो होंगे वो समविभव पृष्ठ होंगे। तो यदि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं x अक्ष की दिशा में हैं तो YZ तल में जो पृष्ठ होंगे वो समविभव पृष्ठ होंगे। ये क्या है आपके समविभव पृष्ठ। पर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। आगे देखें, आवेश युग्मों के समविभव पृष्ठ बनाते हैं। आवेश युग्मों के समविभव पृष्ठ। अब आवेश युग्मों के समविभव पृष्ठ बनाएंगे। आवेश समान प्रकृति के भी हो सकते हैं, विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। समान प्रकृति की विद्युत बल रेखाएं फैली हुई होती है, ये मैंने पहले विद्युत बल रेखाएं बना दी फैली हुई। इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोलाकार। तो इसका भी कैसा होगा, गोलाकार। फिर अपन क्या करेंगे, फिर बनाएंगे गोलाकार, परंतु इन दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब अपन दोनों का कॉमन बनाएंगे तो इस प्रकार से ये इसका समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो ये समान प्रकृति के आवेशों का समविभव पृष्ठ होगा। अगर विपरीत प्रकृति के आवेशों का समविभव पृष्ठ बनाना है, विपरीत प्रकृति के आवेशों का समविभव पृष्ठ बनाना है, तो ये प्लस ये माइनस विद्युत बल रेखाएं बना दें पहले, तो प्लस से माइनस की ओर, और फिर बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ बनाते जाएं। गोला समान आकर्षण बल लगेगा तो इनका समविभव पृष्ठ कभी भी फैलेगा नहीं। विपरीत प्रकृति के आवेशों का फैल जाएगा, परंतु समान प्रकृति के आवेशों का फैल जाएगा, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का समविभव पृष्ठ कभी भी फैलेगा नहीं, गोलाकार ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से समविभव पृष्ठ की रचना की जा सकती है। आगे देखें आप लोग, अगला टॉपिक देखेंगे। देखो, समविभव पृष्ठ की मैं एक विशेषता लिखाऊंगा आपको। पहली विशेषता लिखाऊंगा कि समविभव पृष्ठ, विशेषता पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको, तो उसमें ये लिखाऊंगा कि समविभव पृष्ठ जो होता है ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो पहली विशेषता मैं बताऊंगा आपको समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, पहली विशेषता। फिर दूसरी विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि समविभव पृष्ठ में अगर किसी परीक्षण धनावेश को अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो समविभव पृष्ठ में परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यह आपको मैं सिद्ध करके भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं दूसरी विशेषता जब आपको लिखाऊंगा तो आप ये बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने समझाया ही नहीं। तो इसको देखें कि अगर समविभव पृष्ठ में, मान लिया कि ये समविभव पृष्ठ है आपका, ये बोर्ड जो बना रखा है ये समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ले लिया ए, एक बिंदु ले लिया बी। ये समविभव पृष्ठ में मैंने दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु बी ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहा हूं।
अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाता हूं तो समविभव पृष्ठ में किए गए कार्य का मान 0 होता है। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो मान लिया कि ये समविभव पृष्ठ है, मैंने इस समविभव पृष्ठ में एक परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से मैं कहां ले जा रहा हूं, बी बिंदु तक ले जा रहा हूं। तो अगर मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जा रहा हूं तो ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य विभवांतर कितना होगा, VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन प्लस का Q0। अब चूंकि ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ है और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, मतलब ए बिंदु पर भी विभव समान होगा तो बी बिंदु पर भी विभव ए बिंदु के विभव के समान होगा। इसका मतलब ए बिंदु का विभव और बी बिंदु का विभव समान होगा तो VB माइनस VA बराबर होंगे। तो VB माइनस VA बराबर होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो WAB अपॉन प्लस का Q0, इस Q0 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो WAB बराबर कितना आ गया, 0। इसका मतलब कि समविभव पृष्ठ में यदि मैं किसी परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करता हूं तो ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। अगला पॉइंट, अगली विशेषता मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी विशेषता मैं आपको लिखवाऊंगा या बताऊंगा कि तीसरी विशेषता में क्या होता है कि समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। यह आपको सिद्ध करना है कि समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। मान लिया कि ये समविभव पृष्ठ है, इस समविभव पृष्ठ में एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0 रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक परीक्षण धनावेश प्लस Q0। अगर मैं इस परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल का मान लिखना चाहूं तो कितना होगा, F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर। अब अगर मैं इस परीक्षण धनावेश को समविभव पृष्ठ में dr दूरी तक विस्थापित करूं, कितनी दूरी तक, dr दूरी तक, तो dr दूरी तक विस्थापित करने में अगर मैं कार्य निकालूं तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, F dr। कार्य कितना हो जाएगा, F डॉट dr। तो dw बराबर F का मान रख दूं मैं Q0 E डॉट dr, रख दिया। Q0 का मान मैंने मान लिया 1 कूलाम है, एकांक परीक्षण धनावेश है, Q0 का मान मैंने मान लिया 1 कूलाम। तो dw बराबर कितना हो जाएगा, E डॉट dr। dw बराबर कितना हो जाएगा, E dr cos थीटा। अब मुझे पता है कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है, 0। तो ये 0 और ये 0 तभी होगा जब E dr cos कितना हो जाए, 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र और dr क्या है, समविभव पृष्ठ में नापी गई दूरी। तो अपन कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंबवत होते हैं। तो 3 विशेषता हो गई, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। समविभव पृष्ठ में अगर किसी परीक्षण धनावेश को अपन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तीसरा पॉइंट हो गया कि अगर समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है। चौथा पॉइंट कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो इनके कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस बिंदु पर विभव के 2 मान संभव हो जाएंगे और कभी भी एक समविभव पृष्ठ में विभव के 2 मान संभव हो ही नहीं सकते, इसलिए कभी भी 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। 5वीं विशेषता, आवेशित चालक जो होता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई ये कि आवेशित चालक का पृष्ठ जो होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। देखो ये आवेशित चालक है,
और आवेशित चालक है, और अगर मैं इसे आवेशित करूं तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर फैल जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता। अगर मैं इस बिंदु से यहां पर विभव निकालूं, यहां पर विभव निकालूं, यहां पर विभव निकालूं, यहां पर विभव निकालूं, इन पॉइंटों पे अगर मैं विभव निकालूंगा तो अभी अभी मैंने समझाया फॉर्मूला होता है KQ/R। K का मान कांस्टेंट, Q का मान फिक्स हो जाएगा, R का मान भी फिक्स हो जाए तो इस सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आवेशित चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। एक नंबर में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ किस प्रकार का होता है। विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ, अब समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ जो होता है ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और आपको मैंने विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव निकाला था, और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो होता है 0। आप चाहे यहां निकालें, आप चाहे यहां निकालें, आप चाहे यहां निकालें, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा। तो विद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय रेखा होती है वो विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ होती है। तो यहां तक हम लोगों ने समविभव पृष्ठ तक पढ़ लिया है। इसके पश्चात हम अगली क्लास में समविभव पृष्ठ के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।